कल्पना कीजिए, एक ऐसा वीर जो पर्वत उठा सकता है, एक ऐसा भक्त जिसकी शक्ति खुद भगवान को बांध सकती है, एक ऐसा महाबली जिसके तेज से देवताओं तक की आंखें झुक जाती हैं। पर सोचिए, एक ऐसा पराक्रमी अतुलनीय हनुमान जी को कोई जंजीरों में बांध दे तो उसके पीछे कौन सा रहस्य होगा? कौन था जो हनुमान जी जैसे अमर योद्धा को रोकना चाहता था? कौन थी वह शक्ति जिसने बंधन का सहारा लिया? और क्यों क्यों हनुमान जी को भी झुकना पड़ा उस आज्ञा के आगे? आज हम आपको सुनाएंगे वह अद्भुत रहस्यमयी कथा जिसमें भगवान जगन्नाथ ने अपने सबसे प्रिय सेवक हनुमान जी को जंजीरों से बांध दिया था। एक कथा जो भक्ति और ईश्वर की योजना को नए तरीके से समझाएगी। तो बध जाइए इस दिव्य यात्रा में। दोस्तों, आप देख रहे हैं पुराना युग। भक्त और भगवान का अमिट संबंध। हनुमान जी वह नाम जो केवल उच्चारित होते ही शरीर में ऊर्जा का संचार होता है, जो केवल राम का नाम लेकर समुद्र लांघ सकता है, जिनकी निष्ठा इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान विष्णु को भी बार बार उन्हें नमन करना पड़ा। जब भगवान श्री राम ने धरती पर अपने कार्य पूर्ण करके वापस बैकुंठ गमन किया तो हनुमान जी ने प्रार्थना की, प्रभु, जब तक आपके नाम का स्मरण इस पृथ्वी पर होता रहेगा, मुझे इसी लोक में रहने दीजिए। भगवान राम मुस्कुराए और आशीर्वाद दिया, तथास्तु हनुमान, तुम सर्वदा जीवित रहोगे और जहाँ भी मेरा नाम लिया जाएगा वहाँ तुम उपस्थित रहोगे। समय का चक्र और पूरी धाम का महत्व। समय बीता, युग बदले। त्रेता से द्वापर आया, द्वापर से कलयुग आया। जगन्नाथ धाम। पुरी में भगवान विष्णु अपने एक और अवतार में एक दिव्य रूप धारण किया था। यहाँ भगवान विष्णु स्वयं भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजमान हुए, अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ। पुरी धाम एक ऐसा स्थान बना जहाँ हर जीव मात्र मोक्ष की प्राप्ति का सपना देखता है। और वही जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी होता है, एक महाआयोजन जिसमें भगवान स्वयं नगर भ्रमण पर निकलते हैं। हनुमान जी जो हर युग में प्रभु की सेवा में लगे रहते, कैसे पीछे रहते? हनुमान जी की चिंता। जब रथ यात्रा निकली तो हनुमान जी का हृदय प्रभु दर्शन की व्याकुलता से भर उठा। पर एक समस्या थी। पूरी धाम के आसपास एक बहुत बड़ा संकट था, समुद्र के राक्षसों का। कई बार समुद्र से ऐसी विपत्तियां कि रथ यात्रा बाधित हो जाती। पुरी के महंतों और विद्वानों को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, हमें किसी ऐसे अद्भुत योद्धा की आवश्यकता है जो समुद्र से उठती लहरों को शांत कर सके। सभी की एक ही पुकार थी, हनुमान जी। हनुमान जी का वचन। हनुमान जी पुरी धाम आए। वह भगवान जगन्नाथ के सामने प्रणाम कर बोले, प्रभु, जब तक आपकी रथ यात्रा पूरी नहीं होगी मैं समुद्र की सारी लहरों को रोकूंगा। मेरी भुजाएं आपकी रक्षा के लिए तत्पर रहेंगी। हनुमान जी ने वचन दिया, जब तक रथ यात्रा पूरी नहीं होगी मैं समुद्र की लहरों को अपनी शक्ति से रोक कर रखूंगा। पुरी के महंत आनंदित हुए। प्रभु जगन्नाथ मुस्कुराए। एक अद्भुत संकट। पर कहानी ने यहाँ एक अनोखा मोड़ लिया। हनुमान जी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि वह रथ यात्रा में शामिल होने की उत्कंठा रोक नहीं सकी। उनका मन भी चाहता था, काश मैं भी प्रभु के साथ रथ यात्रा में निकलूं, उनके दर्शन करूं, उनके संग चलूं। और इसी इच्छा से हनुमान जी समुद्र की सुरक्षा को क्षण भर के लिए भूलकर रथ यात्रा में शामिल हो गए। बस यही पल समुद्र को मिल गया। भयंकर लहरें उठी। पूरी नगरी में बाढ़ जैसे हालात बन गए। रथों का मार्ग अवरुद्ध हो गया। प्रजा भयभीत हो उठी। भगवान जगन्नाथ का निर्णय। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए। वह जानते थे कि यह सब हनुमान जी की मासूम भक्ति का परिणाम है, पर व्यवस्था बनाए रखना आवश्यक था। तब भगवान जगन्नाथ ने पुजारियों और महंतों को आदेश दिया, हनुमान जी को मंदिर के भीतर एक स्थान पर जंजीरों से बांध दो ताकि वे अपनी सेवा से विमुख न हो सके। रथ यात्रा की पूर्णता तक उन्हें स्थिर रखना होगा। हनुमान जी का बंधन। हनुमान जी स्वयं प्रसन्नता से जंजीरों में बंधने को तैयार हुए।
उनके लिए बंधन कोई कारावास नहीं था, यह तो भक्ति का अमूल्य श्रृंगार था। हनुमान जी ने प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, यदि मेरे बंधने से आपकी लीला सुचारू रूप से चले तो यह बंधन मेरे लिए सौभाग्य है। और इस प्रकार हनुमान जी को पुरी धाम में विशेष स्थान में बांध दिया गया। आज भी वह स्थान बड़बच्चन हनुमान मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। भक्ति का रहस्य। इस घटना का गहरा संदेश यही है, भक्ति का अर्थ केवल स्वतंत्रता नहीं बल्कि समर्पण भी है। जहाँ भक्ति अपनी इच्छा तक भगवान की इच्छा में विलीन कर देता है, जहाँ बंधन भी भक्ति बन जाता है, जहाँ सेवा सर्वोपरि हो जाती है। हनुमान जी जंजीरों से बचकर भी सेवा का नया अध्याय रचा। उन्होंने सिखाया कि भक्ति का चरम बिंदु तब आता है जब हम अपने स्वाभिमान, अपनी स्वतंत्रता, अपनी इच्छाओं को प्रभु के चरणों में अर्पित कर देते हैं। समुद्र का शांत हो जाना। हनुमान जी के बंधन के बाद जैसे ही उन्होंने अपने स्थान पर ध्यान लगाया, पूरी धाम के चारों ओर जो समुद्र की उग्र लहरें उठ रही थी वो अचानक शांत हो गई। समुद्र जो मानो रौद्र रूप में था अब शांत चित्त हो गया। लहरें धीरे धीरे मंथर गति से बहने लगीं, मानो हनुमान जी के तेज को नमन कर रही हों। पुरी के निवासियों ने चैन की सांस ली। प्रभु जगन्नाथ का रथ धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ चला। हनुमान जी ने जंजीरों में बंधे बंधे ही अपने शक्ति से पुरी को सुरक्षा प्रदान की। उनकी भक्ति और सेवा की महिमा का कोई पार नहीं था। हनुमान जी की लीला का रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है क्यों हनुमान जी इतने आनंद से बंधन स्वीकार कर लेते हैं? क्योंकि यह जानते हैं बंधन जब भगवान के प्रेम में हो तो वह स्वतंत्रता से भी बढ़कर होता है। हनुमान जी ने संसार को एक नया संदेश दिया। स्वतंत्रता वह नहीं जो शरीर को चाहिए, बल्कि वो जो आत्मा को चाहिए, प्रभु का सानिध्य। उनके लिए जंजीरें कोई बाधा नहीं थी, बल्कि एक माध्यम थी प्रभु के निकट रहने का। रथ यात्रा का अद्भुत दृश्य। जगन्नाथ रथ यात्रा अपने चरम पर थी। लाखों भक्त उमड़ पड़े थे। चारों दिशाओं में जय जगन्नाथ की गूंज थी। रथ खींचने के लिए भक्तों में होड़ मच रही थी, किंतु समुद्र शांत था। पूरी धाम में आनंद और भक्ति का महासागर बह रहा था। हनुमान जी जंजीरों में बंधे बंधे मंद मंद मुस्कुराए हुए अपने रथ यात्रा को तीसरी आंख से निहार रहे थे। उनकी आत्मा प्रसन्न थी, उनकी सेवा सफल हो रही थी। जगन्नाथ जी का आभार। रथ यात्रा पूर्ण हुई। पूरी नगर में उत्सव का वातावरण छा गया। भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों को दर्शन दिए, उन पर आशीर्वाद बरसाया और फिर भगवान ने स्वयं हनुमान जी के समीप जाकर कहा, वत्स हनुमान, तुम्हारी सेवा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने न केवल पुरी की रक्षा की बल्कि समर्पण का भी अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। फिर जगन्नाथ जी ने अपने हाथों से हनुमान जी की जंजीरें खोल दी। वह जंजीरें आज भी पुरी के बड़बच्चन हनुमान मंदिर के एक चमत्कारी धरोहर की तरह सुरक्षित है। कहते हैं जो भक्त सच्चे भाव से उस स्थान पर जाकर हनुमान जी के दर्शन करता है और उनके जंजीरों को नमन करता है, उनके जीवन से सभी संकटों की लहरें शांत हो जाती हैं। कई भक्तों ने अनुभव किया है, संकट के समय जब उन्होंने पुरी के बड़बच्चन हनुमान जी को पुकारा तो अदृश्य शक्तियों ने उन्हें बचाया। हनुमान जी आज भी पुरी में उपस्थित हैं, अदृश्य रूप से समुद्र को संतुलित कर रहे हैं। पुरी के चप्पे चप्पे में उनकी भक्ति की सुगंध बसी है। हनुमान जी ने सिखाया है कि जहाँ अपना मैं समाप्त होता है वहीं से भगवान की लीला आरंभ होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पुराना एक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों और परिवार में शेयर करें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय। अगर आपको